गोवर्धन परिक्रमा का प्रभाव क्या है? कई लोग होते हैं उनको दर्शन में तो बड़ा आनंद आता है ठाकुर जी के, लेकिन उनसे कह दो कथा सुनोगे, तो कथा बता नहीं सुनी जाती, हमसे दर्शन करा लो, कथा बता में रुचि नहीं है। लेकिन कई लोग होते हैं दर्शन में भी रुचि आ जाती है, कथा भी सुन लेते हैं, लेकिन उनको कहो कि प्रसाद खाओ, हमको तो रेस्टोरेंटों में ही बढ़िया बढ़िया लगता है, ये मंदिर के भंडारों में हमको स्वाद नहीं आता। मतलब आंखें तो भक्त हैं, कान तो भक्त हैं, लेकिन जीभ भक्त नहीं है। कई लोगों की जीभ भक्त है, उनको मंदिर के प्रसाद बहुत भाते हैं, लेकिन कथा और दर्शन से उनको कोई मतलब नहीं है। मतलब आंख और कान उनके भक्त नहीं है। कई लोग होते हैं उनकी आंखें भी भक्त हैं, कान भी भक्त हैं, जीभ भी भक्त हैं, लेकिन जब कीर्तन हो तो ऐसे बैठ जाते हैं माटी के मथोना, ना गाएंगे ना करताल बजाएंगे, तो मतलब उनके हाथ भक्त नहीं है। कई लोग हैं उनके हाथ भी भक्त हैं, करताल तो बजा लेते हैं, लेकिन पैर भक्त नहीं है, नाचते नहीं है। श्री गोवर्धन की परिक्रमा का प्रभाव यह होता है कि आपकी प्रत्येक इंद्रिय कृष्ण भक्त हो जाएगी। आपके चरणों को नाचने का भी मन करेगा, लेकिन कृष्ण भजन में ही। करताल बजाने का भी, सेवा करने का मन करेगा, लेकिन केवल कृष्ण की। सुनने का मन करेगा केवल कृष्ण संबंधी बातों को, देखने का मन करेगा कृष्ण संबंधी लोगों को। ऐसी स्थिति प्रत्येक इंद्रिय की करने की सामर्थ्य प्रदान करते हैं श्री गोवर्धन नाथ। और एक बात बताएं, जब आपकी प्रत्येक इंद्रिय केवल कृष्ण को पाना चाहे, तब आप क्या कहलाओगे? गोपी। अभी मैंने गो शब्द का अर्थ बताया, क्या बताया था? इंद्रियों का समूह। और इन समस्त इंद्रियों के समूह से जो केवल कृष्ण को पाना चाहते हैं, वही तो गोपी। गोपी गोपी कोई लहंगा फरिया वाली नहीं होती, गोपी कोई स्त्री नहीं होती, गोपी कोई हमारे ब्रज में जन्म लेने वाली कोई महिला नहीं है। गोपी स्त्री का नाम नहीं, गोपी इंसान का नाम नहीं, गोपी कोई मानुष नहीं है। गोपी तो एक भाव का नाम है, वो जिसमें आ जाए वही गोपी है। कहां तक जाओगे? आपके देवादिदेव महादेव शंकर भगवान महादेव हैं, वो देव भी नहीं है, महादेव हैं, लेकिन हमारे ब्रज वृंदावन में वो कैसे बैठे हैं? बोल गोपेश्वर महादेव की। नाक में नथनी पहनते हैं, कानों में बड़े बड़े झुमका पहनते हैं, और चुनरी ओढ़ करके आंखों में काजल लगा करके गोपी बन के श्री गोपेश्वर नाथ बैठते हैं। कथा अभी आगे, आज रासपंचाध्यायी है ना, तो आएगी कथा कैसे गोपेश्वर विराजे। तो जहां महादेव, देवों के भी देव गोपी बन जाते हैं, तो हम मानव कैसे वहां मानव रह सकते हैं? हमारे वृंदावन में एक संत पधारे। उन संत का नियम था कि वो स्त्रियों से नहीं मिलते थे। उसी समकाल में भक्तिमती मीराबाई वृंदावन विराजी। मीराबाई का नियम था कि वो संतों के पास जा जा करके उनको प्रणाम करती थी। तो एक दिन उन संत के पास पहुंच गई जो स्त्रियों से नहीं मिलते थे। संत के सेवकों ने कहा, वो क्षमा करें, हमारे गुरुजी तो केवल पुरुषों से मिलते हैं, स्त्रियों से नहीं मिलते। अच्छा, आप कभी मीराबाई का चरित्र सुनेंगे ना, तो हमारी भक्तिमती मीराबाई भक्तानी तो खूब थी, लेकिन कहीं कहीं हटीली भी खूब थी। कहीं कहीं हमने सुना है, पढ़ा भी है कि मीराबाई थोड़ी सी विवाद में नहीं करती थी, कोई लड़ाई झगड़ा करती थी ऐसा नहीं, लेकिन हाँ, हमारी मीराबाई ये थी कि कोई यदि विपरीत अवस्था की बात करे भक्ति मार्ग पे आकर के, उसको बढ़िया से ज्ञान भी देती थी। एक बार मीराबाई सब भक्त मंडली के साथ कीर्तन कर रही थी, जोर जोर से कूद के नाच रही थी। अब जब इतनी सारी संगत गाती है तो कोई सुर का ध्यान थोड़ी रखता है, कोई रागों का ध्यान थोड़ी रखता है। सब लोग बस गा रहे थे, तभी एक कोई गवैया वहां आ गया और वो स्लेट पर लिख के बोला, राग में गाइए, और उस स्लेट को लेके उछलने लगा। मीराबाई ने जैसे ही उसकी स्लेट देखी तो मीराबाई पास गई और चौक लेके आगे अनु लिख दिया। बोले अब उछलो, अब वो हो गया अनुराग में गाइए, अनुराग में गाइए। बोले हमारो लाला राग थोड़ी देखे, अनुराग देखे। तो मीराबाई भक्ति के सिद्धांत में यदि कोई गड़बड़ी करता था तो उसको टोक देती थी, चाहे कोई हो। मीराबाई ने सुना आपके गुरुजी स्त्रियों से नहीं मिलते? बोले नहीं। बोले अच्छा, तो आज हमें पता चल गया कि श्री कृष्ण के अलावा भी वृंदावन में कोई और पुरुष है। हमने तो सुना था यहां देवादि देव भी स्त्री बन के बैठा है, मतलब कृष्ण के अलावा सब गोपी ही हैं वृंदावन में। अपने गुरुजी को बता देना, आंखों पर पट्टी बांध लें, क्योंकि वो जब अपने आश्रम से निकलेंगे ना, तो वृंदावन का जड़ चेतन जीव जंतु जो दिखेगा सब गोपी हैं, किसी को नहीं देखना चाहिए, सब स्त्री हैं। शिष्यों ने जाकर के गुरुजी से कहा, बोले एक बड़ी भक्तिमती तेजस्विनी भक्तानी आई थी, हमने रोक दिया कि भाई हमारे गुरुजी स्त्रियों से नहीं मिलते। तो वो कह के गई, अपने गुरुजी से कह देना वृंदावन में केवल एक ही पुरुष है कृष्ण, बाकी सब गोपी हैं। और यदि ये नियम आपके गुरुजी का है तो पट्टी बांध के घूमे वृंदावन में, क्योंकि यहां तो सब गोपी हैं।
जैसे ये बात सुनी, उन महापुरुष का हृदय शांत हो गया और मन में विचार आया, बोले कि मैंने इतना जप किया, इतना नियम किया, इतना ज्ञान अर्जित किया, लेकिन फिर भी मेरा मन अशांत रहता था। लेकिन आज पता नहीं क्यों तुम लोगों के द्वारा उस महिला की बात सुन के मेरा मन अत्यंत शांत हो गया है। चलो। शिष्य बोले कहां चलें? बोले आज इस नियम को तोड़ दिया जाए कि मैं स्त्रियों को नहीं देखूंगा और सबसे पहले मीराबाई को ही देखूंगा। और संत गए और जाकर के मीराबाई का दर्शन किया। तो बात स्त्री पुरुष की नहीं है। गोपी कहते किसको हैं? जिसकी प्रत्येक इंद्रिय केवल और केवल कृष्ण के हैं, वही गोपी। हमारे महाराष्ट्र और गुजरात के एक बड़े प्रमुख वक्ता हुए, आप लोग कई लोग नाम भी जानते होंगे और शायद वो उल्लासनगर कभी आए भी होंगे, परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री डोंगरे जी महाराज। श्री डोंगरे जी महाराज वे अपनी कथा में एक बात कहा करते थे। वे कहते थे कि यदि किसी व्यक्ति के शरीर में कोई इंद्रिय ऐसी है जो भगवत भजन नहीं करती, तो समझ लेना वो उसी इंद्रिय से पाप करने लग जाएगा। मतलब आपको दर्शन करने में तो बहुत सुख मिलता है, प्रसाद पाने में तो बहुत सुख मिलता है, सेवा करने में तो बहुत सुख मिलता है, परिक्रमा करने में पैरों को बहुत सुख मिलता है, लेकिन आपसे कह दिया जाए कथा सुनो, तो कथा में आपका मन नहीं लगता, कानों को रुचि नहीं आती, आपको नींद आने लगती है। तो डोंगरे जी महाराज कहते, भले कितना भी दर्शन करो, कितनी भी प्रदक्षिणा करो, कितनी भी सेवा करो, आपके भीतर पाप कानों से ही प्रवेश करेगा, क्योंकि कानों को आप कथा नहीं देते। आप कथा तो खूब सुनते, लेकिन दर्शन में रुचि नहीं, तो निश्चित है कि पाप आपकी आंखों से ही प्रवेश करेगा, क्योंकि इन आंखों को आप दर्शन नहीं देते। ये भगवत मंदिर, ये दरबार, ये बंधुओं साधारण स्थान नहीं है, ये चिकित्सा के केंद्र हैं। हमारी इंद्रियों को चिकित्सित करते हैं, ठाकुर जी के योग्य बनाते हैं। डोंगरे जी महाराज से किसी ने पूछा, बोले महाराज जी 10 इंद्रियों में तो 2 अशुद्ध इंद्रियां भी आती हैं, गुप्त इंद्रियां जो मलमूत्र आदि परित्याग करती हैं। आप कहते हैं कि प्रत्येक इंद्रिय से भगवत भजन करो, गुप्त इंद्रियों से कैसे होगा? तो श्री डोंगरे जी महाराज कहते थे, बोले भाई जैसे जिस स्थान में रहते हो उसको साफ रखते हो ना, ठीक वैसे ही मेरे भीतर श्री गोपाल जी विराज रहे हैं, श्याम सुंदर विराज रहे हैं। इस भाव से प्रातःकाल उठ करके अपने तन के मल को त्यागना और संपूर्ण मलमूत्र आदि का परित्याग करके भीतर से स्वयं को स्वच्छ रखने का भाव रखने मात्र से भजन हो जाता है कि मेरे भीतर ठाकुर जी हैं, मैं स्वच्छ रहूं। समझ में आ रही है बात? गोवर्धन और गोपी कौन है? गोवर्धन लीला के बाद ही रास पंचाध्यायी प्रारंभ होता है, रास प्रारंभ होता है। मतलब गोवर्धन के बाद ही गोपियों को कृष्ण मिलन का अधिकार प्राप्त होता है। ऐसे भगवान ने श्री गोवर्धन धारण किया। अब कथा सुनो। भगवान समस्त ब्रजवासियों को लेकर के श्री गोवर्धन पहुंचे हैं, 56 भोग सजाए हैं और 56 भोग सजा करके समस्त ब्रजवासियों ने श्री गोवर्धन प्रभु को प्रणाम किया। आप ही पूजे आप पुजावे। गोवर्धन नाथ हम सबके इष्ट हैं। क्यों? क्योंकि हमारे ठाकुर जी ने भी उनको पूजा है। श्री गोवर्धन की पूजा हमारे लाल जी ने भी करी है, इसलिए गोवर्धन सबके पूज्य हैं। जैसे ही सब ब्रजवासियों ने 56 भोग सजाए और सब प्रार्थना करने लगे, इतने में ही श्री गोवर्धन पर्वत से चतुर्भुज रूपधारी श्री गोवर्धन नाथ प्रकट हो गए। बोल गोवर्धन नाथ की। वैसे तो हमारे लाल जी का जो स्वरूप है ना, एक भुजा ऊपर दूसरी भुजा कमर पर, ये गोवर्धन स्वरूप ही है, लेकिन जिनकी ब्रजवासियों ने पूजा की वो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे। लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग, गोवर्धन नाथ कहने लगे। सब ब्रजवासियों ने पहली बार भगवान को देखा। सब ब्रजवासी बोले, लाला तेरो देवता तो बड़ो सांचो है, सच्चो है। देखियो वह इंद्र की पूजा करते करते हम बूढ़े हो गए, लेकिन आज तक वहां के दर्शन ना भय। तेरे या गोवर्धन नाथ ने तो एक बार में ही दर्शन दे दिए। जय हो। ऐसे गोवर्धन नाथ को बारंबार प्रणाम है लाला। ठाकुर जी बोले, समय मत व्यर्थ करो, जाओ भोग लगाओ। और सब ब्रजवासी अपने घर की सामग्री अपने हाथों से गोवर्धन नाथ को खिला रहे हैं। तभी ठाकुर जी का सखा मधुमंगल ठाकुर जी के पास पहुंचा। लाल जी से बोलो, लाला एक बात बता। ठाकुर जी बोले, क्या? ये गोवर्धन नाथ को चेहरा तोते बहुत मिल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे तू ही 4 भुजा वारो बन के खड़ो है गयो का। अब ठाकुर देखो ब्रजवासी कितने सीधे। ठाकुर जी बोले, अरे तू नहीं जाने कैसे हमारा चेहरा मिलो पता है? बोले कैसे? बोले मैं अपनी गैया चरावे यही पर्वत पे आऊं और मेरी गैया को दूध जा, दूध को मैं पीऊं, वही दूध को ये गोवर्धन नाथ पीवे, तो एक ही गैया को दूध पीवे की वजह से हमारा चेहरा मिले। मधुमंगल बोलो,
बाबड़े ऐसी बात बना रहा हो मोते, एक गैया को दूध पीवे तो हमारा मुंह थोड़ी मिला करे। ठाकुर जी बोले देख तेरी बहन ने तेरी मैया को दूध पियो, तूने भी वही मैया को दूध पियो, तुम दोनों उनको चेहरा मिले ना। लाला बात तो तेरी सांची है, लेकिन ऐसे तो फिर बछड़ा भी गैया को दूध पीवे, वाह को चेहरा हमते क्यों ना मिले। ठाकुर जी बोले अब बात मत बनावे, तू बस दर्शन कर। लेकिन ब्रजवासी इतने सहज हैं कि इसी बात को मान लेते हैं। सब चर्चा कर रहे हैं, बोले अरे लाला की गैया को दूध पीवे ये देवता, या हमारे लाला ते चेहरा मिले या को। किसी को भी ये संशय नहीं हो रहा कि ये भगवान है। इतना सीधापन जब हमारे हृदय में होता है ना बंधु, तब ठाकुर जी मिलते हैं। हम लोग चतुर बनने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, हम लोग अपने आप को चतुर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। क्षमा कीजिएगा, आप चतुर बनके, बुद्धिमान बनके, बहुत क्लेवर बनके संसार के प्रिय हो जाओगे, लेकिन ठाकुर जी के प्रिय नहीं बन पाओगे। ठाकुर जी का प्रिय बनना है तो सहज रहो, सरल रहो, दीन रहो। जो अपनों सुख चाहे हो तो मूर्ख बन के रहो, जानते हुए भी कि हाँ ये काम मुझे आता है। जबरदस्ती उस काम में चतुराई मत करो, हाथ जोड़ के खड़े रहो, नहीं हमको तो इतना नहीं है। अपने आप को छुपाना सीखो। लोगों के अंदर एक दुर्गुण आ गया है, इसको मैं दुर्गुण ही कहूंगा। कुछ भी हो रहा हो वो सबसे पहले आगे आते हैं, हम करके दिखाएं, हम करके दिखाएं। और वो करके दिखाने का केवल एक ही अभिप्राय होता है कि सब जगह मेरे को क्रेडिट मिल जाए। ये क्रेडिटों से बचो। आपको आता भी हो ना कार्य, तब भी दूसरों को कहो हम तो जानते नहीं, आप बता दो। ऐसा स्वभाव जब हो ना, तब ठाकुर जी को प्रिय लगता है। मैं कथा अपनी कथाओं में सुनाया करता हूं। हमारे वृंदावन में एक भक्त हुआ, उसका नाम था भोंदू। क्या नाम था? भोंदू किसको कहते हैं पता है? जो बेचारा बहुत सीधा हो, सरल हो, सच्चा हो, उसी को भोंदू कहते हैं। तो भोंदू जो था वो एक आश्रम में गौशाला संभालता था, गायों की सेवा करता था। और गायों की सेवा से निवृत्त होकर जिस आश्रम में वो रहता था, उनके गुरुजी शाम को प्रवचन करते थे। भोंदू सबसे पीछे बैठ करके और गुरुजी का प्रवचन सुनता था। एक दिन गुरुजी बता रहे थे कि ठाकुर जी तो गैया चराने के लिए भांडीर वन जाते हैं। अब भोंदू भी गौशाला की गायों को लेकर भांडीर वन ही जाता था। तो भोंदू के कान खड़े हो गए, बोले ये गुरुजी क्या कह रहे हैं? ठाकुर जी गैयाओं को चराने भांडीर वन, यमुना जी के, वृंदावन के यमुना जी के उस पार है भांडीर वन। उसके मन में भाव आया कि गुरुजी कह रहे हैं कि भांडीर वन में ठाकुर जी गैया चराते हैं, उसी भांडीर वन में मैं भी जाता हूं, मुझे तो कभी दिखे नहीं। अरे भोंदू तू ही पागल है, ठाकुर जी तो आज भी आते होंगे, तेरी दृष्टि नहीं है, तू देख ही नहीं पाया। कोई बात नहीं, गुरुजी बता रहे हैं तो सच में ठाकुर जी आते ही होंगे, कल देखूंगा, ठाकुर जी को ढूंढूंगा कहां आते हैं। अब वो बेचारा इतना सीधा, उसके मन में एक बार भी ये भाव नहीं आया कि गुरुजी कथा 5000 वर्ष पुरानी सुना रहे हैं। उसको लगा आज भी ठाकुर जी आते ही होंगे। और भोंदू आज फिर पहुंच गया गैयाओं को लेके, और मन में विचार करने लगा ठाकुर जी यहीं कहीं चरा रहे होंगे, ठाकुर जी की गैया यहीं घूम रही होगी। नीचे ब्रजरज में गौर से देखने लगा, कहीं ठाकुर जी के चरण चिन्ह दिख जाएं तो मैं लाल जी से आज मिल लूंगा। बंधु, इतनी सरलता, इतनी सहजता, इतना सीधा वो भोंदू कि उसका भाव ठाकुर जी को भा गया। और वो भोंदू एक वृक्ष के नीचे बैठा था, मन में विचार कर रहा था, बार बार देख रहा था कि ठाकुर जी यहीं कहीं वन में घूम रहे होंगे। इतने में ही असंख्य गायों का झुंड सामने से आता हुआ दिखाई दिया, और उस झुंड के मध्य में सांवरे सलोने त्रिभंग लली पीतांबरी पहने हुए श्री राधा रमण लाल उसकी ओर आ रहे हैं। ये सत्य घटना है, ज्यादा नहीं 100 वर्ष पुरानी होगी हमारे वृंदावन की। उसके नेत्रों में आंसू आ गए, कितने प्यारे हैं ठाकुर जी। तम गोरज छुरित कुंतल बद्दवरहा। आहा, ये श्लोक भागवत का इतना सुंदर है। इसका अर्थ क्या है पता है? बहुत ध्यान से सुनना। ठाकुर जी जब गैया चराते हैं ना, सब लोग इधर देखो, बहुत ध्यान से सुनो। ठाकुर जी जब गैया चराने के लिए वन में जाते हैं तो गैया तिरछी नजर करके सूर्य को देखती है और सूर्य से कहती है ठाकुर जी हमको छूते हैं, हमारे ऊपर गलबैयां डालते हैं, हमारा दूध पीते हैं, ये सब सुख तो मिलता है, लेकिन जैसे मां यशोदा लाल जी का श्रृंगार करती है वो सुख हमको कभी नहीं मिलता। हे सूर्य नारायण कुछ कृपा करो ना। तो सूर्य क्या करते हैं, बादलों की ओट से बाहर आ जाते हैं और स्वयं को इतना गर्म करते हैं कि ठाकुर जी को पसीना आने लग जाता है। और जैसे ही ठाकुर जी के मुखमंडल पर प्रश्वेत के बिंदु आते हैं, पसीने के बिंदु छोटे छोटे आ जाते हैं, तो चारों तरफ चल रही गाय वो जोर जोर से ब्रजरज में कूदने लग जाती है और ब्रजरज
एक बवंडर सा बनकर के खड़ा हो जाता है। बीच में ठाकुर जी हैं, चारों तरफ ब्रजरज है, और जैसे ही वो ब्रजरज शांत होती है तो गायों के खुरों से उड़ने वाली धूल ठाकुर जी के उन प्रश्वेत के बिंदुओं से जाके लग करके ठाकुर जी का श्रृंगार कर देती है। आपने अभी हमारे लाल जी का भी होता है, कभी श्रृंगार अगर आपने देखा हो तो ठाकुर जी का एक श्रृंगार होता है, एक बिंदी 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 ऐसे घूम के फिर यहां आके ऐसे गोल लगती है। इसको बोलते हैं पत्रावली का श्रृंगार। क्या कहते हैं? ये ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। आप सब भी अपने घर में रोज चंदन घिसो, और चंदन घिस करके छोटी सी कोई एक ऐसी सीख हो जिससे ठाकुर जी को लगे ना, और उससे ऐसे बिंदी 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 लगा करके ऐसे ठाकुर जी का, ये पत्रावली का श्रृंगार, ये पत्रावली का श्रृंगार गायों ने किया ठाकुर जी का। आज जैसे ही गोपाल जी लौट करके नंद भवन आए और मैया ने देखा ऐसी छोटी छोटी ब्रजरज की बिंदी लगी हैं, और लाल जी इतने प्यारे लग रहे हैं, इतने प्यारे लग रहे हैं कि रोज तो यशोदा मैया जब ठाकुर जी गैया चरा के आते हैं तो मुंह धुलाती है ठाकुर जी का और अपनी साड़ी से पोंछती है, लेकिन आज मैया ने ठाकुर जी का मुंह ही नहीं पोंछा। बोले इतना प्यारो लग रहा है मेरो लाला। और अगले दिन से मैया चंदन घिस करके ठाकुर जी का श्रृंगार करती है। तो ये ठाकुर जी को अति प्रिय श्रृंगार है। आज भोंदू बैठा था और ठाकुर जी उसी श्रृंगार में से निकल के आ रहे हैं। छोटे 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 बिंदु लगे हैं और उन पर ब्रजरज लगी है। जैसे ही भगवान समीप पहुंचे, चरणों में प्रणाम करके बोला, आप वही हो ना जिनके बारे में हमारे गुरुजी सुनाते हैं? ठाकुर जी बोले, मुझे क्या पता तुम्हारे गुरुजी क्या सुनाते हैं। बोले, नहीं, मेरे गुरुजी सुनाते हैं नंद नंदन हैं, मोर मुकुट पहनते हैं, पीली पीतांबरी पहनते हैं, सांवरे से हैं, लेकिन सांवले होने के बाद भी इतने सुंदर हैं कि नेत्र पलक झपकना भूल जाती हैं, और जब से आप मुझे दिख रहे हो मेरी स्थिति वही हो रही है। आप नंद नंदन हो ना? ठाकुर जी बोले, हाँ हम ही हैं नंद नंदन। भोंदू अपना ही दुपट्टा उतार करके नीचे बिछा रहा है। बोले, विराजो ना, आप इतने सुंदर लग रहे हैं, मेरे सामने बैठिए ना। ठाकुर जी बैठ गए। ठाकुर जी बोले, अच्छा तेरो नाम कहा है? अब ये मत पूछो मेरो नाम कहा है। बोले, बता ना तेरो नाम कहा है। बोला, वैसे तो नाम मेरा कुछ और है, लेकिन प्यार से सब लोग भोंदू बुलाते हैं। अब जैसे ही ठाकुर जी ने सुनी भोंदू, ठाकुर जी तो जोर जोर से हंसे। बोले, तेरो नाम भोंदू? बोले, हाँ मेरा नाम भोंदू। इतना प्रिय लगा ठाकुर जी को। ठाकुर जी उसके गले में गलवैया डाल के बैठ गए। बोले, मुझसे मित्रता करे वो? भोंदू का रोम रोम कांप रहा है। बोले, मैं आपके मित्र बनने योग्य हूं? बोले, तू ही मेरो मित्र बनने योग्य है। चल आज से मैं तेरो मित्र, तू मेरो मित्र। चल अब ऐसे काम ना चलेगा, जल्दी का तू खवा, मुझे को भूख लगी है बहुत जोर की। भोंदू एक पोटली में 2-4 रोटी, गुड़ और मक्खन लेके गया था। अब जितना भोंदू खाता उतना लेके गया, ठाकुर जी के सामने खोल दिया। बोले, रूखी रोटी है ठाकुर जी, इस पर मक्खन लगा दूंगा, आप गुड़ के संग खा लो। बोले, मोको बढ़िया लगेगी, ला दे। और ठाकुर जी पाने लगे। अब जितनी रोटी थी सब खा गए। ठाकुर जी बोले, अरे भोंदू, मुझे तो और भूख लग रही है, और लेके आ। भोंदू बोलो, मैं तो इतनी लेके आयो, कल से ज्यादा ले आऊंगा। अच्छा ठीक है, चल जा, कल मिलेंगे दोबारा, और ज्यादा भोजन लेके आइयो, और अचार भी धर लियो। भोंदू बोले, सब ले आऊंगा, आप कल फिर मिलोगे? ठाकुर जी बोले, हाँ मिलूंगा। भोंदू लौट करके आया। उसने अपने आश्रम में किसी को नहीं बताया। उसको लगा सबको ठाकुर जी मिलते हैं, मैं ही अभागा था जो इतने साल बाद मुझको मिले हैं। उसको लगता था कि सबको ठाकुर जी मिले हैं पहले, लेकिन वो क्या जाने कि वो कितना सौभाग्यशाली है। दूसरे दिन गौचारण करने के लिए जा रहा था। खूब सारी रोटी, खूब सारा गुड़, मक्खन और सारे सामग्री भरने लगा। रसोईया ने जाके गुरुजी से बता दिया। बोले, आज तो भोंदू इतना भोजन लेके गया है महाराज, पता नहीं क्यों। गुरुजी ने रोका, ए भोंदू इधर आ, मुझको रसोईया बता रहा तू बहुत सारा भोजन लेके जा रहा है। गुरुजी, मैं आपको बता नहीं पाया, वो नंद नंदन आते हैं। अब इतने सहज में बोल गया वो कि जैसे कितनी आसान बात है ये। बोले, नंद नंदन आते हैं, कल 4 रोटी खा के भी भूखे ही रहे बेचारे। तो मैंने मन में विचार किया, आज भी आएंगे, भूखे नहीं रह जाएं, या हमारे गुरुजी आज ज्यादा रोटी ले जा रहा हूं। अच्छा एक और बात, गुरुजी वो मेरी रोटी चट्ट कर जाएं, मैं भूखा रह जाऊं, या हमारे मैं अपनी भी लेके जा रहा हूं, वो भी खा लेंगे, मैं भी खा लूंगा। गुरुजी बोले, रुक 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 रुक, कौन आता है? बोले, नंद नंदन। कौन नंद नंदन? अरे गुरुजी वही नंद नंदन जिनकी आप कथा सुनाते हो। वो मोर मुकुट पहनते हैं, गले में वैजंती माला पहनते हैं। गुरुजी मैं कहा बताऊं, वो जब बगल में बैठते हैं ना, उनमें से इतनी सुगंधी आती है, मन करता है वो जाए नहीं। वो जब मुस्कुराते हैं ना, तो मन ऐसा करे कि बस अभी हम बेहोश है वे वारे हैं। गुरुजी वो जब कटाक्ष नेत्रों से देखते हैं तो ऐसा लगता है बस ये सबसे सुंदर दृश्य है।
कल मेरे पास 2-3 घंटे बैठे, लेकिन वो 2-3 घंटे भी ऐसा लगा मानो क्षण भर में व्यतीत हो गए हो। गुरुजी आप जितना सुंदर उनका वर्णन करते हो ना, उससे तो लाखों करोड़ों गुना ज्यादा सुंदर है वो नंदनंदन। कोई और यदि बोलता तो गुरुजी नहीं मानते, लेकिन भोंदू कभी झूठ नहीं बोलता। गुरुजी बोले सच में भोंदू नंदनंदन आए थे? हाँ गुरुजी, पीली पीतांबरी पहनी थी। आप अपनी कथा में बताते हो ना, उनका रंग तो काला है, लेकिन वो काले लगते नहीं है। सच में वो काले नहीं लगते, वो बहुत प्यारे लगते हैं। ये सब बात सुनकर के गुरुजी के नेत्र सजल हो गए। बोले भोंदू तू बहुत भोला है, अच्छा मेरा एक काम करेगा? बोले क्या? अपने नंदनंदन को लेके यहां आना आश्रम पर। अरे मैं लेके आऊं गुरुजी? बोले हाँ तू लेके आ। गुरुजी आपके आश्रम में इतने सारे बालक हैं, आप किसी से नहीं बोल रहे, मुझसे ही बोल रहे हो। इतने सारे बालक सब मिलते होंगे नंदनंदन से तो, लेकिन आपने मुझको चुना कि मैं लेके आऊं उनको। बोले हाँ भोंदू तू ही श्रेष्ठ है, तू ही लेके आ। भोंदू को इस बात से ज्यादा, इस बात की प्रसन्नता कम थी कि मैं नंदनंदन से मिलता हूं, इस बात की प्रसन्नता ज्यादा थी कि गुरुजी ने आज्ञा की कि नंदनंदन को लेके आओ। भोंदू तो आज नाचता कूदता हुआ जा रहा था भांडीर वन गायों को लेके। जैसे ही भांडीर वन पहुंचा, श्याम सुंदर पधारे, दंडवत प्रणाम किया। जैसे ही विराजे, ठाकुर जी बोले भोंदू जल्दी खोल, भूख लगी है मोकू। अरे कल तेरे हाथ की रोटी मक्खन और गुड़ खा के मैं तो आनंद है गया, जल्दी खिला। भोंदू पोटली खोलता जा रहा है, रोटियां सजाता जा रहा है और बार बार कहे ठाकुर जी एक बात कहूं, मेरी बात मानोगे? बोले बता। आप मेरे सखा हो ना? बोले हाँ। मेरे साथ मेरे आश्रम चलोगे मेरे गुरुजी से मिलने के लिए? ठाकुर जी रोटी उठाते जाएं, मक्खन रखते जाएं, गुड़ रखते जाएं, कोई उत्तर नहीं दें। भोंदू बोला ठाकुर जी बताओ ना, चलोगे ना आश्रम? मेरे गुरुजी ने मुझको चुना, बताओ। इतने अच्छे अच्छे बालक उनके पास, किसी से नहीं बोले, मुझसे बोले तू लेके आ ठाकुर जी को। आप चलोगे ना? ठाकुर जी रोटी खाते जा रहे हैं और सोचते जा रहे हैं। बोले बताओ ना नंदनंदन, चलोगे ना? बोले देख तू हमारो सखा है और हम तेरे सखा हैं, या गुरुजी के बीच में मतलब है। हम तेरे गुरुजी से नहीं मिलेंगे, हम बस तो से मिलेंगे, तू हमारो सखा है। और ये आइंदा कभी गुरुजी की बात मत करियो मुंह से, मैं बस तेरो सखा हूं। भोंदू को आया गुस्सा। बोले खबरदार, जो हमारे गुरुजी के बारे में कुछ बोला तो आपने, मैं तो आपको जानता ही नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं था आप कौन हो। मेरे गुरुजी ने बताया, मैंने तो आपको कभी देखा नहीं, मेरे गुरुजी ने प्रवचन में सुनाया, और आप आज गुरुजी के बारे में ऐसे कह रहे हो। अरे नहीं जाना तो बिल्कुल मत जाओ, लेकिन हमारे गुरुजी को कुछ गलत मत बोलो। ठाकुर जी बोले हाँ बहुत देखे तेरे जैसे गुरुजी, और तू हमारा सखा है, बस तेरे गुरुजी से हमारा कोई लेना देना नहीं। भोंदू थोड़ी देर तो शांत रहा, थोड़ी देर बाद बोला लाओ ये रोटी भी दो, ये भी गुरुजी ने बनाई है, ये भी मत खाओ। और सुनो, जो हमारे गुरुजी का नहीं वो हमारा नहीं, आज से आम पाम 100 साल की कुट्टी। जाओ और कल से यहां गैया लेके मत आना अपनी। ठाकुर जी से बोल रहा है, आप कहीं और गैया चराने जाया करो, यहां पे मत आया करो, ये मेरा स्थान है। हमारे गुरुजी से प्रेम नहीं करोगे तो हम भी आपके नहीं है। ठाकुर जी बोले रोटी तो पूरी खान दे। बोले नहीं मिलेगी, ये भी गुरुजी की है। और सारी पोटली वोटली बांधी और अपनी गायों को इकट्ठा किया और बोले आज के बाद नहीं मिलूंगा आपसे, मैं जा रहा हूं, और यदि मुझसे मिलना है तो चलो मेरे गुरुजी के पास। नहीं जाना मेरा भोंदू मुझसे दूर क्यों जा रहा है। और जैसे ही भोंदू अदृश्य होने लगा, रोक नहीं पाए श्री राधा रमन लाल स्वयं को, दौड़े और दौड़ करके चढ़ गए भोंदू के कंधे पर और बोले चल लेके चल अपने गुरुजी के पास, नहीं तोड़नी है हमें तुझसे मित्रता। भोंदू ने पकड़ा ठाकुर जी को, कमर पर ऐसे लद गए पीछे। और आज आश्रम में गुरुदेव बैठे थे, जैसे ही राह पर देखा असंख्य गाय आ रही हैं गौशाला की, और बीच में भोंदू अपने कंधे पर ठाकुर जी को लेकर के आ रहा है। ये देखकर के गुरुजी मूर्छित हो गए, और जैसे तैसे जल का छिड़काव करके जब होश आया
तो क्या पाया, सामने भोंदू खड़ा है और भोंदू के कंधे पर ठाकुर जी लदे हुए हैं। ये दृश्य देख करके गुरुदेव ने भोंदू के चरण पकड़ लिए, बोले हमने इतना ज्ञान इकट्ठा किया, इतने विद्वान बन गए, इतने बड़े आश्रम के महंत बन गए, आज तक कभी ठाकुर जी का दर्शन नहीं कर पाए। धन्य है भोंदू, सामान्य गायों की सेवा करता है, तेरे सहज भाव पर ठाकुर जी इतने रीझ गए कि तुझे सखा बना लिया। आप बहुत ज्ञानी बन जाओ, ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। आप बहुत तपस्वी बन जाओ, नहीं मिलेंगे। बहुत वैरागी बन जाओ, त्यागी बन जाओ, ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होंगे। लेकिन आप दीन हो जाओ, ठाकुर जी अपना सर्वस्व आप पर लुटा देंगे। हमें ज्ञानी नहीं बनना है, हमें ज्यादा पदवियां, ज्यादा ऊंचे सिंहासन पर, कहने में तो अतिशयोक्ति है, लेकिन मैं व्यासपीठ पर बैठा हूं, यह भी एक प्रकार से भगवत मिलन में बाधा है, क्योंकि मैंने सम्मान का स्थान ग्रहण किया। हो सकता है आप लोगों को ज्यादा कृपा कर दें, ठाकुर जी मुझ पे नहीं करेंगे। इसलिए भैया दीन बनो, सरल बनो, सहज बनो, ज्यादा चतुराई मत लाओ अपने भीतर। ठाकुर जी को चतुर लोग प्रिय नहीं है, जो दीन है, जो सहज है, वो ठाकुर जी को प्राणों से भी प्यारा है। तो मैंने आज कथा के प्रारंभ में ही कहा, इसको बड़ाई के रूप में मत लेना, कहीं अहंकार ना आ जाए आप में। आप लोग दीन हो, आप लोग सच में बहुत सरल हो। इस सरलता को और श्रेष्ठ करो। कोई आपसे आके छल कर जाए, कपट कर जाए, कोई आपसे आकर के और जो चतुराई दिखा जाए, दिखाने दो, वो भोगेगा, लेकिन आप चतुर मत बनो, आप सहज ही रहना। ठाकुर जी को वो सरलता, सहजता प्रिय है। हमारे ब्रज से ठाकुर जी का प्रेम केवल इसी गुण की वजह से, क्योंकि ब्रजवासी बड़े सरल हैं, ब्रजवासी बहुत सीधे हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल है, जिसके हृदय में कपल छट ये सब छूते ही नहीं, जिसको ठाकुर जी कहते हैं वो मुझे प्रिय है। कुंभन दास जी, ध्यान से सुनो, अब 2 ही दिन बचे हैं, मेरे को सब बोलने दो जो जो आवे। कुंभन दास जी भगवान के सखा हुए, अष्ट सखा गोवर्धन नाथ के। अभी इसी कलिकाल में तो कुंभन दास जी इतने दीन थे कि कुंभन दास जी को तिलक लगाने के लिए उनके घर में शीशा नहीं था। कुंभन दास जी एक कठौते में, कठौता समय कटोरा जैसा एक कठौता लकड़ी का, उसमें जल भर के और उसमें अपनी परछाई देख करके तिलक लगाते थे। इतने दीन थे, उनके घर में शीशा नहीं था। ऐसी स्थिति में भी ठाकुर जी के आगे ही गाते थे। कोई और कह देता ना कि कुंभन दास जी आपका गला बहुत मीठा है, कुछ गा के सुनाओ। कुंभन दास जी बोले तेरे लैया थोड़ी है, मेरे ठाकुर जी के लैया हैं, तो कुछ थोड़ी सुनाऊंगा। एक बार ठाकुर जी उनकी गोद में बैठ करके खेल रहे थे और कुंभन दास जी को एक पद सुना रहे थे। इतने में ही एक बहुत बड़ा राजा अपनी आधी संपत्ति दान करने के लिए कुंभन दास जी के पास आ गया। कुंभन दास जी की कुटिया में जैसे ही राजा ने प्रवेश किया, सो ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए, ठाकुर जी वहां से गायब हो गए। सामने राजा खड़ा है अपनी आधी संपत्ति लेके, और कुंभन दास जी अभी तो यहीं बैठे, कहां चले गए? लाल जी अभी तो आप यहीं बैठे, कहां चले गए? अरे राजा, मेरे लाल जी अभी मेरी गोदी में बैठे, कहां चले गए? ठाकुर जी को खोजने लगे। राजा ने प्रणाम किया, बोले महाराज आपकी इस भक्त वत्सलता पर, आपकी इस दीनता पर मुझे बड़ी प्रसन्नता है, मैं अपनी आधी संपत्ति आपको देना चाहता हूं। कुंभन दास जी बोले भैया मैं बहुत संपन्न हूं, मुझ पर इतना धन है, इतना धन है कि मैं तेरे जैसे 100 राजा खरीद सकता हूं, मुझे जरूरत नहीं है। ये जो धन है ना तुम्हारा, किसी दीन इनको दे देना। जबकि कुंभन दास जी के यहाँ सुबह यदि भोजन बनता था तो शाम को पाने के लिए रोटी नहीं होती थी। ऐसी स्थिति में भी उस राजा को बोले मैं तो बहुत संपन्न हूं, मुझे जरूरत नहीं, चलो जा। खूब प्रार्थना करने के बाद भी उसकी संपत्ति नहीं ली। राजा जैसे ही लौट करके गया, ठाकुर जी फिर से प्रकट हो गए। ठाकुर जी थोड़ी पे हाथ रख के बोले कुंभना, उस राजा को मैंने ही भेजा था, क्योंकि मुझे पता है मेरे कुंभना के घर में रोटी नहीं होती, मेरे कुंभना के घर में शीशा भी नहीं है, मेरे कुंभन दास के घर में सोने के लिए बिस्तर नहीं है, इसलिए मैंने राजा को कृपा करके ऐसा आदेश किया कि तुम जाओ, और तूने उसको वापस कर दिया, क्यों? कुंभन दास जी का उत्तर कितना सहज। कुंभन दास जी बोले ठाकुर जी यदि मैं राजा की संपत्ति ले लेता तो आप दोबारा मेरी गोद में पूछने नहीं आते कि तूने क्यों नहीं लिया, आप चले जाते। आप दोबारा मेरी गोद में आकर के बैठ गए, क्यों? क्योंकि आपको लगा कि इसने लिया क्यों नहीं। नाथ,
रही बात संपत्ति की, तो मेरी सबसे बड़ी संपत्ति तो आप हो, मेरी सबसे बड़ी संपत्ति तो आपका भजन है, मैं इसके आगे और क्या मांगूं। ऐसी सरलता ठाकुर जी को प्रिय है बंधुओं, ऐसी दीनता ठाकुर जी को बहुत भाती है। इसलिए प्रार्थना है मेरी, दीन रहो, सदा झुक करके रहो, जितना हो सके सहज रहो, ज्यादा छल कपट चतुराई में मत रहो, ठाकुर जी को प्रिय नहीं। हाँ, यदि आप संसार के प्रिय बनना चाहते हो, आप चाहते हो कि 100 लोग आपकी बड़ाई करें, प्रशंसा करें, आपकी वाहवाही करें, जय जयकार करें, तो फिर खूब चतुर बनो, खूब छल करो, कपट करो। लेकिन चाहते हो कि संसार के लोग हमको मूर्ख समझें, ठाकुर जी हमारी प्रशंसा करें, तो दीन हो जाओ। 56 भोग लगाए ब्रजवासियों ने, तभी वहां नारद जी महाराज आए और कुछ सामग्री ले जा करके उन्होंने इंद्र को खिलाई। इंद्र बोला, बड़ी बढ़िया सामग्री कहां से लाए महाराज? नारद जी बोले, तुम्हारी पूजा बंद हो गई है ना, वो सब ब्रजवासी अब कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, तो उसी के 56 भोग बन रहे, तो मैंने सोचा तुमको भी खिलाऊं। इंद्र बोला, मेरी पूजा बंद हो गई? बोला हाँ, वो नन्हे से कन्हैया ने एक और रूप धारण कर लिया गोवर्धन का और अपनी पूजा करवा रहा है। इंद्र बोला, इन ब्रजवासियों की इतनी हिम्मत, अभी बताता हूं। सांवर्तक मेघमालाओं को आज्ञा की। सांवर्तक मेघ किसे कहते हैं? जब पृथ्वी पर प्रलय आना होता है तब सांवर्तक ऋतु आती है। सांवर्तक ऋतु का मतलब है कि एक क्षण भर की बारिश में पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। उन ऋतुओं को आज्ञा की, जाओ जाकर के ब्रजमंडल पर इतनी वर्षा करो कि ब्रज का अस्तित्व खत्म हो जाए। वृंदावन कहां है, गोवर्धन कहां है, ये 84 कोस ब्रजमंडल कहां है, भूल जाए सब लोग। मेरी पूजा बंद की, इनको परिणाम भोगना पड़ेगा। गड़गड़ 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 करके बादलों ने आकर के पूरे ब्रजमंडल को घेर लिया, आकाश में बिजली कड़कने लगी। ब्रजवासी बोले, लाला हमको जिस बात का डर था वही हो गया, इंद्र नाराज हो गया। ठाकुर जी बोले, अविश्वास नहीं, जिनकी शरण में आए हो उन पर पूर्ण विश्वास करो, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। प्रार्थना करो श्री गोवर्धन नाथ। तलेटी गोवर्धन की रही है, तलहटी गोवर्धन की रही है, चित रही है तलहटी, चरण कमल चित रही है तलहटी, चरण कमल चित। याद करो गोवर्धन को, तलहटी गोवर्धन की रही है, तलहटी गोवर्धन की रही है, तलहटी गोवर्धन की रही है, तलहटी श्री गोवर्धन नाथ की। ये नित्य गाने वाला पद है। अगर संभव हो सके इस पद को याद कर लीजिए। और रात का, वैसे ये ठाकुर जी को शयन जब कराते हैं ना अपने गोपाल जी को, तब सुनाया जाता है। राग बिहाग में गाना चाहिए, लेकिन अभी हम कौशिकी ध्वनि दूसरे राग में गा रहे हैं। लेकिन ये पद नित्य गाने वाला है। रात्रि में ऐसा भाव है कि हमारे ठाकुर जी हमारे घर में नहीं सोते। जैसे ही हम शयन करा देते हैं, पर्दा लगाते हैं, तो ठाकुर जी गिरिराज जी चले जाते हैं, गोवर्धन चले जाते हैं। तो इसलिए गोवर्धन भेजने के लिए ठाकुर जी को ये पद गाना चाहिए। तलहटी गोवर्धन की रही है, तलहटी गोवर्धन की रही, रसिक प्रीतम हित चित की बातें, रसिक प्रीतम
बातें, रसिक प्रीतम हित चित की बातें, रसिक प्रीतम हित चित की बातें, श्री गिरधारी जी सो कहिए तलहटी, गिरधारी जी सो कहिए तलहटी, श्री गिरधारी जी सो कहिए तलहटी, गिरधारी जी सो कहिए तलहटी, गोवर्धन की रैया, तलहटी, गोवर्धन की रहिए, तलहटी, गोवर्धन की रैया, तलहटी, गोवर्धन श्री गोवर्धन नाथ की जय। गोवर्धन की रहिए। जो लोग राग जानते हो वो इसको बिहाग में गाइएगा अपने ठाकुर जी के सामने। लाल जी को कहते हैं वो रिलैक्स होकर सो जाते हैं जब उनको कोई बिहाग सुनाता है। और ये पद गाना चाहिए क्योंकि रात्रि में ठाकुर जी उल्लासनगर में तो सो ही नहीं सकते, बंबई में तो रुक ही नहीं सकते वो। ठाकुर जी तो ब्रज ही जाते हैं। हम सबके घर में जहां भी ठाकुर जी विराज रहे हैं सब ठाकुर जी गोवर्धन जाते हैं, रात में वहीं सोते हैं। तो ठाकुर जी को प्रिय है गिरिराज जी, तो ये पद गाना चाहिए रात में सुलाते समय। सब ब्रजवासी गाने लगे, गोवर्धन नाथ से प्रार्थना करने लगे, इंद्र से हमारी रक्षा करो नाथ। आंख बंद करके सब गिरिराज जी की प्रार्थना कर रहे थे। तभी मधुमंगल श्रीदामा चिल्लाए, अरे देखो 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 कहां भयो। जैसे ही ब्रजवासियों ने नेत्र खोल करके देखा, 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को, बंधुओं एक कोस में 3 किलोमीटर, 7 कोस में कितने हुए? 21-22 किलोमीटर लंबे और इतने ही चौड़े गिरिराज पर्वत को 7 वर्ष के हमारे श्री कृष्ण ने अपने बाम हस्त की इकन्नी उंगली पर धारण कर लिया। बोलो गोवर्धन नाथ की, गिरिराज धरण की। इतने में सब ब्रजवासी दौड़े, अपने अपने डंडा लेकर के सब जाकर के गिरिराज पर्वत के नीचे लगा करके खड़े हो गए। चारों तरफ ब्रजवासी खड़े हो गए। ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत धारण किया। आहा, कितने मधुर स्वरूप है ठाकुर जी का। कल हम लोगों ने एक जय जयकार लगाया था और वो जय जयकार लगाया जाता है, आपको तो नहीं पता होगा, ये सब लोग लगाएंगे। पूछरी के लौटा की हु हु प्यारे। ये जय जयकार क्यों लगाते हैं? ठाकुर जी ने जब गिरिराज पर्वत धारण किया तो सब ब्रजवासी अपने अपने लठ लेकर के गए और सब लोग अपने लठ को लगाने में, जैसे कहते हैं ना, थोड़ा जैसे जोर लगाने पर ऐसे करते हैं, दम लगा के हई सा ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे सब ब्रजवासी हुप हुप और अपनी सब छड़ी लगा रहे थे। जय हो प्यारे, हमने लगा ली छड़ी, अब तू अपनी उंगली नीचे कर ले। इसलिए ये जय जयकार लगाते। ठाकुर जी खुश हो जाते, हंसने लगते हैं, वारे ब्रजवासियों, तुम्हारे डंडा पे टिकेगा इतना बड़ा गिरिराज पर्वत। सब ब्रजवासी अपने लठ लगा खड़े, वो लाला हमने लगा लियो, तू हटा ले अपनी उंगली। ठाकुर जी बोले ये हमारी उंगली पे टिके। चल झूठ बोले, तेरी उंगली पे टिके, इतना बड़ा गिरिराज पर्वत तेरी नेक सी उंगली पे टिकेगो? बोले हम बे मेरी उंगली पे टिके। बोले लाला देख अब तू बातन न मत बनावे, हमने अपनी छड़ी लगा ली, तू अपनी उंगली नीचे कर ले। ठाकुर जी बोले ऐसे नहीं मानोगे, मैं हटा ही रहा हूं। बोले हाँ हटा ले। अब एक आध ब्रजवासी नहीं थे, लाखों ब्रजवासी, तो सबने छड़ी लगा रखी थी अपनी। जैसे ही ठाकुर जी ने अपनी कन्नी उंगली नीचे करी, सोई महाराज गिरिराज पर्वत, तो विशाल गिरिराज पर्वत नीचे आने लगे। वो पतले पतले बांस के डंडा पे थोड़ी टिकेंगे, चट 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 करके सबके डंडे टूटने लगे। अरे लाला संभाल संभाल संभाल। ठाकुर जी ने फिर से उंगली लगाई और अकेले अब ठाकुर जी की उंगली पे पूरा गिरिराज पर्वत टिका हुआ है। सब ब्रजवासी अपने टूटी हुई छड़ियों को थोड़ी से लगा के खड़े हुए। लाला तेने इतना बड़ा पर्वत कैसे उठा लियो? भगवान बोले हम बचपन से बताते आए लेकिन आप लोगों ने हमारी बात कभी नहीं मानी। बोले कहा बताई भैया तेने? बोले मैंने बार बार कही कि मैं जय जाऊं, मेरी पूजा करो, तुम लोग मानो ही ना हो। ये गोपी या तो मैंने कही सत्यनारायण की पूजा मत करे कर, मेरी कर लेकर, मैं ही भगवान हूं, माने ही ना है। सब ब्रजवासी बोले लाला देख, तू कछु कहकर, तू राजा कहे अपने आप पे, महाराजा कहे, लेकिन तू भगवान मत कहकर अपने आप पे। ठाकुर जी बोले दिक्कत क्या है?
ब्रजवासी कहते हैं राजा महाराजा या लाला बनो रहेगो तो हमारो रहेगो, यदि अपने आप को भगवान कहेगो तो भगवान तो सबको होवे, हम अपने लाला को सबन को ना दे सकें, तू तो हमारो है लाला, बस हमारो है। लेकिन लाला आज तुमको बतानी पड़ेगी तेरी उंगली में इतनी शक्ति कैसे आई। तब ठाकुर जी गा रहे हैं, हमारे ब्रज में अगर कथा हो ना तो ये पंक्ति सब गाते हैं, पूरी जनता साथ में गाती है, श्रोता। कैसे है? कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। लाला तने माखन तो बहुत खायो, लेकिन हम गोपन ने कहा सहायता करी। बोले तुम सबरे मेरी उंगली पे देख रहे, तुम्हारी आंखन ते सबरी शक्ति तुम लोगों की मेरी उंगली में आ गई। ठाकुर जी बोले यही तो बात है, हम तो पहले कह रहे तू भगवान है ही ना, हमारी शक्ति ले लिये तेने, तभी हम कमजोर रहते जा रहे हैं। हमारी मैया 3-3 गिलास दूध पिवावे तब भी हम पतरे दुबरे, या नंद के लाला ने हमारी शक्ति चुरा ली है सबरी। लेकिन लाला जो तेने अंतिम बात कही, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए, या को कहा भाव है। श्री जयदेव महाप्रभु आज से 1000 वर्ष पहले हमारी पृथ्वी पर एक महाकवि पैदा हुए जिनका नाम था श्री जयदेव महाप्रभु। अभी आप लोगों को बहुत कुछ सुनाना बाकी है, क्या करूं, मुझ पर 7 ही दिन हैं। श्री जयदेव महाप्रभु इन्होंने एक श्रृंखला लिखी ठाकुर जी को रिझाने के लिए, उसको कहते हैं गीत गोविंद। क्या कहते हैं? कोई गीत गोविंद। गीत गोविंद भगवान को इतना प्रिय है, इतना प्रिय है, आज भी यदि कोई व्यक्ति गीत गोविंद का पाठ करे तो श्री भक्तमाल जी में नाभाजी लिखते हैं, ता सुनवे राधा रमण अवस पधारे। यदि अभी मैं एक पंक्ति यहां गीत गोविंद की गा दूंगा ना तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन वायु के रूप में ही सही ठाकुर जी यहां आएंगे ही आएंगे, उनको आना पड़ेगा। गीत गोविंद में वो सामर्थ्य है। कल की कथा का विश्राम है ना, कल कथा प्रारंभ गीत गोविंद से ही करेंगे, और उस अष्टपदी का एक पंक्ति में सुना देता हूं, बस देखना ठाकुर जी आएंगे, क्योंकि ये संतों ने कहा है कि गीत गोविंद के बारे में क्या सुनाऊं। एक माली की बेटी थी, वो अपने बगीचे में फूल तोड़ते हुए गीत गोविंद गाती थी, तो श्री जगन्नाथ भगवान उसके पीछे पीछे चलते थे। आज जैसे ही मंदिर में आरती के लिए पुजारियों ने किवाड़ खोली मंदिर की, तो देखा जगन्नाथ भगवान के सारे वस्त्र फटे हुए हैं, जगन्नाथ भगवान के आंखों के आसपास कांटे लगे हुए हैं। पुजारी जी ने तुरंत किवाड़ बंद करके कहा, जय जय, ये आपके वस्त्र कैसे फट गए, आपकी आंखों पे कांटे कैसे लगे, आपकी भुजाएं ऐसी कैसे हो गई। तब ठाकुर जी बोले, अरे वो जगन्नाथपुरी में एक माली है, उसकी बेटी गीत गोविंद गाती है, और वो तभी गाती है जब वन में जाती है, और वन में कांटे कूड़े सब होते हैं, लेकिन मैं इतना मंत्रमुग्ध हो जाता हूं सुनने में कि वो सब कांटे मेरे अंग पर लग जाते हैं। और छोड़ो, एक मौलवी, उन्होंने एक बार अपने एक हिंदू मित्र से कहा कि तुम्हारे खुदा कैसे दिखते हैं, मुझे उनको दिखना है। तो जो हिंदू थे उन्होंने कहा कि यदि आपको हमारे ठाकुर जी देखने हैं तो ये लो गीत गोविंद का पाठ करो। तो मौलवी संस्कृत जानते थे, उनको हिंदू ने केवल इतना कहा, आप ना सामने एक आसन रख दिया करो, खाली आसन, और उस खाली आसन के सामने आप बैठ करके गीत गोविंद का पाठ करो, एक ना एक दिन ठाकुर जी जरूर आएंगे। तो मौलवी गीत गोविंद सुनाते थे केवल हमारे ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए। तो उनके पास में थोड़े समय का अभाव हो गया, तो वो बैठ करके नहीं कर पाते थे, तो जब वो घोड़ा चलाते थे ना तो अपने घोड़े पर आगे आसन रख देते थे और तब घोड़ा चलाते हुए गीत गोविंद गाते थे। तो ऐसा वर्णन आता है कि श्री राधा रमन लाल जी उस घोड़े पर बैठते और मौलवी की तरफ मुख करके बैठते और ऐसे भुजा करते हुए गीत गोविंद सुनते, तब मौलवी घोड़ा चलाता था। वर्णन आता है कि एक बार मौलवी जी इतनी जल्दी में थे कि उन्होंने आसन रखना वो भूल गए, लेकिन उनका नियम बन चुका था कि जब वो घोड़ा चलाते तो गीत गोविंद गाते थे। तो घोड़े पर बैठ करके जैसे उन्होंने चाबुक दी, गीत गोविंद प्रारंभ किया, आसन रखना भूल गए। तो वर्णन आता है, संतजन बताते हैं कि इतनी द्रुत गति से घोड़ा दौड़ रहा था और उस घोड़े के आगे उल्टे ठाकुर जी दौड़ रहे थे और उससे गीत गोविंद सुन रहे थे और कहने लगे, अरे आज तूने हमको आसन नहीं दिया, हम दौड़ दौड़ के सुनेंगे। इतना प्रिय है ठाकुर जी को गीत गोविंद। आज भी यदि कोई गीत गोविंद का पाठ करे, निश्चित उसी क्षण ये भी विचार नहीं करेंगे ठाकुर जी की ये
अयोग्य इंसान है, ये भक्ष भक्ष खाता है, कैसे कुल में है या कितना अपवित्र है, यदि गीत गोविंद गा रहा है तो ठाकुर जी आएंगे। इतना प्रिय है। कल हम गीत गोविंद से कथा प्रारंभ करेंगे। अभी एक पंक्ति सुना दें कि श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरिवर लिए उठाया। ये कैसे हुआ? तो जयदेव महाप्रभु कहते हैं, अभिनव जलधार सुंदर रतमंदर रतमंदर श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। श्री राधा मुख चंद चकोर जय जय देव हरे। अभिनव जलधर सुंदर रतमंदर रतमंदर श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। राधा मुख चंद चकोर जय जय देव हरे। गीत गोविंद। इस पंक्ति की विशेष बात यह है कि जय जगदीश हरे, ये जो हम गाते हैं ना, ये शब्द जयदेव महाप्रभु ने ही अपने गीत गोविंद में लिखा है। वहां से हम लोगों ने निकाल के आरती बना ली, ओम जय जगदीश हरे। ये जय जगदीश हरे शब्द गीत गोविंद का है। गीत गोविंद में 8-8 श्लोकों के पद हैं, लेकिन इस पद की विशेषता यह है कि श्री जयदेव महाप्रभु जगन्नाथ भगवान के सामने गए और जाकर के जब इस पद को गाने लगे, अभिनव जलधार सुंदर रतमंदर रतमंदर श्री राधा मुख चंद्र चकोर, यहां तक गाया। अब गाने वाले थे जय जगदीश हरे, लेकिन ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए जयदेव महाप्रभु पर, तो अंतिम पद ठाकुर जी ने गाया, जय जय देव हरे। आज जय जगदीश हरे नहीं, श्री जगन्नाथ भगवान कहते हैं जय जय देव हरे। ऐसा है गीत गोविंद। तो गीत गोविंद में क्या है कि रहस्य खोले गए ठाकुर जी के। गीत गोविंद की कथा नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे रहस्य हैं ठाकुर जी के कि आप समझ ही नहीं पाओगे। लेकिन यह रहस्य कैसा है कि भैया जगत नियंता जगदाधार भगवान श्री कृष्ण 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत तक गिरिराज पर्वत को अपनी नख पर धारण करके खड़े रहे। क्यों? ये वो भगवान है, यदि भृगु